नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 जनवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन में हम करंट अफेयर के 13 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये 13 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड हैं। ये सभी क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके इस डिस्कशन में डाला गया है। इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश के विदेश मंत्री 14 जनवरी 2021 से भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? तो नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं, नाम क्या है? प्रदीप कुमार ग्यावली। फिर से बोलता हूं, प्रदीप कुमार ग्यावली। ये 14 जनवरी 2021 से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं और 15 जनवरी को इन्होंने भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, नाम क्या है? एस जयशंकर, इनके साथ मुलाकात की। दोनों लीडर्स ने 15 जनवरी 2021 को 6th इंडियन नेपाल ज्वाइंट कमीशन मीटिंग 6th इंडिया नेपाल ज्वाइंट कमीशन मीटिंग की सह अध्यक्षता की। दोनों लीडर्स ने काफी सारे मुद्दों पे बात की कि बायलैटरल रिलेशन को किस प्रकार से आगे ले जाया जा सके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेपाल। अब बात इसमें नेपाल की हुई है तो नेपाल की पहले आप लोकेशन देख लीजिए। यह है नेपाल की लोकेशन। इसके अगर हम उन राज्यों की बात करें जो भारत के राज्य इसके साथ लगते हैं, तो देखो यह है उत्तराखंड, फिर आता है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। टोटल 5 राज्य भारत के जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू, ये इसकी कैपिटल है। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? खाद्गा प्रसाद शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली के बारे में आपने सुना होगा। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। ये कौन है? ये राष्ट्रपति हैं नेपाल के। और याद रखेगा, भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कानूमा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? देखो ये कैटल का एक फेस्टिवल है, यानी मवेशियों का ये एक त्योहार है जिसको भी हाल ही में तेलंगाना में बनाया गया। कब? 15 जनवरी 2021 में। इसमें क्या होता है? देखो कैटल और एग्रीकल्चर टूल्स की यहाँ पे पूजा की जाती है। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और तेलंगाना के अलग अलग स्थान में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कैटल का जुलूस निकाला जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलंगाना। अब बात तेलंगाना की हुई है तो लोकेशन देखिए पहले आप। यह है तेलंगाना की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और ये छत्तीसगढ़, 4 राज्यों के साथ तेलंगाना की सीमा लगती है। कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। देखो ये क्वेश्चन अभी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तो तमिलिसाई सौंदरराजन, ये राज्यपाल हैं तेलंगाना के। मुख्य न्यायाधीश की बात करें, हैदराबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश है हिमा कोहली, जिनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। 33 जिले हैं, लोकसभा की 17 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119, विधान परिषद की 40 सीटें हैं। और ये बाउंड्री अभी हमने मैप के माध्यम से बहुत अच्छे से कवर की। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन जनवरी 2021 में आभासी रूप के माध्यम से केवाड़िया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे? देखो गुजरात में जो केवाड़िया है, यहाँ पर वर्ल्ड का टोलेस्ट स्टैचू है। किसका? सरदार पटेल जी का, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब इसको रेलवे के साथ कनेक्ट किया जाएगा। किस लिए? जिससे जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो बूस्ट हो सके। देखो इस प्रकार के काफी स्कीम अभी राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जैसे केरला सरकार के द्वारा अलग, राजस्थान सरकार के द्वारा अलग, गुजरात सरकार के द्वारा अलग। क्यों? क्योंकि अभी कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगा तो उससे जो बिजनेस है वो सारा ठप हो गया। अब दोबारा से इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है। और अभी इसीलिए गुजरात में ये जो केवाड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसको रेलवे के साथ कनेक्ट किया जाएगा, मतलब लिंक किया जाएगा, जिससे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करें एज ए टूरिस्ट। तो कौन करेंगे इसका उद्घाटन? देखो इसका उद्घाटन अब करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कब? 24 जनवरी 2021 को। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसी मौके पर MENU, ये क्या है? देखो ये है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ये ट्रेन है जिसको चलाया जाएगा, जो कनेक्ट करेगी केवाड़िया को वडोदरा के प्रताप नगर स्टेशन से। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नरेंद्र मोदी जी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने स्वदेशी रूप से एक माइक्रोकॉप्टर विकसित किया है? तो इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर हैं, नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल GYK रेड्डी। ये जो 4th ऑप्शन में लिखा गया है, इन्होंने ही इस माइक्रोकॉप्टर को डेवलप किया है। ये है क्या? देखो कम स्पेस में जब इंडियन आर्मी का ऑपरेशन होगा, मतलब छोटी जगह पे आप कह सकते हैं बिल्डिंग या फिर कोई रूम, वहां पर कोई टेररिस्ट छुपा हुआ है, तो ये जो माइक्रोकॉप्टर है ये एक प्रकार से सर्विलेंस का काम करेगा, वहां पे ये इंडियन आर्मी की मदद करेगा। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंडियन आर्मी का ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल, नाम क्या है? GYK रेड्डी, इन्होंने इसको विकसित किया है।
अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रशांत महासागरीय संस्थान POI किस देश से संबंधित हैं? ये न्यूज में क्यों है ये समझते हैं पहले। देखो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR इसकी एक लेबोरेटरी है, नाम क्या है? NIO नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। एक ये देखो ये NIO ये कहाँ पर स्थित है? ये गोवा में है। दूसरी CSIR की एक और लेबोरेटरी है, नाम क्या है? NGRI। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। NIO तो गोवा में है और NGRI ये हैदराबाद में है। इन दोनों लेबोरेटरी ने POI ये क्या है? प्रशांत महासागरीय संस्थान पैसिफिक ओशनोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, इसके साथ मिलके एक MOU साइन किया है। ये जो POI है ना ये रशिया का है, इसके साथ एक MOU साइन किया गया है। किस क्षेत्र में? मैरीन साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। मतलब ओशन के अंदर जो मैरीन इकोसिस्टम है उसमें किस प्रकार से रिसर्च की जा सके, इसी के लिए इन दोनों लेबोरेटरीज ने POI के साथ एक MOU साइन किया है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। ये जो प्रशांत महासागरीय संस्थान है इसका संबंध रशिया से है, ये रशिया की है। देखो आज की डेट में भारत के अंदर CSIR की 30 से ज्यादा लेबोरेटरीज हैं। सभी तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो न्यूज में होती है जैसे ये NIO NGRI इनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। बस उन्हीं को आप याद रखिए जो न्यूज में रहती हैं। तो NIO तो गोवा में है और NGRI ये हैदराबाद में है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 जनवरी 2021 को हवाई टैक्सी सेवाओं का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कब 14 जनवरी 2021 को ये एयर टैक्सी सर्विसेज का उद्घाटन किया। इसका जो पहला चरण है इसमें चंडीगढ़ से लेके हिसार के बीच ये सर्विस का उद्घाटन किया गया। दूसरा चरण जो इसका 18 जनवरी को शुरू होगा, मतलब यहाँ पे 18 जनवरी से जो सर्विसेज चलाई जाएंगी इसमें हिसार से लेके देहरादून के बीच, हिसार कहाँ पर है? राजस्थान में, और देहरादून उत्तराखंड में, इसके बीच में ये सर्विस चलाई जाएगी। फिर इसका तीसरा चरण जो 23 जनवरी से शुरू किया जाएगा, इसमें 2 रूट को अप्रूवल दिया गया है, मतलब 2 रूट को मंजूरी दी गई है। पहला रूट कौन सा है? चंडीगढ़ से लेके देहरादून, और दूसरा रूट हिसार से लेके देहरादून। इससे क्या होगा? देखो ये सब काम जो केंद्र सरकार की उड़ान स्कीम है, नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत ये इसका उद्घाटन किया गया है एयर टैक्सी सर्विसेज का। फायदा एक ही है कि यहाँ पे मतलब जो इसका टूरिज्म सेक्टर है ना वो इससे डेवलप होगा, बूस्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 14 जनवरी 2021 को हवाई टैक्सी सेवाओं का उद्घाटन किया। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण देश भर के कितने जिलों में जनवरी 2021 में शुरू किया जाएगा? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ये प्रधानमंत्री किस कौशल विकास योजना ये है क्या? ये भारत सरकार का एक स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है जिसे लॉन्च किया गया था कब? 16 जुलाई 2015 को। याद रखेगा ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये जो स्कीम है ये काम करती है। अब ये टोटल भारत के 600 जिलों में इसका जो तीसरा चरण है इसमें ये 600 जिलों को कवर किया जाएगा। और जो टाइम पीरियड रखा गया है 2020 से लेके 21 के बीच, इसमें तकरीबन 8 लाख कैंडिडेट को ट्रेन किया जाएगा, मतलब उनको स्किल डिफरेंट फील्ड में स्किल प्रोवाइड की जाएंगी। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये भी पूछा जा सकता है कि ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? तो 16 जुलाई 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? तो ये की गई है इंडोनेशिया में। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये जो गुफा है इसे बताया जा रहा है कि ये 45,000 ईयर्स पुरानी है। बात करें इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? इंडोनेशिया की कैपिटल की बात करें जकार्ता इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है जोको विडोदो, ये प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड ये मिटा देते हैं। हाँ, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो देखो इंडियन आर्मी डे ये हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार इसका 2020 में 73rd इंडियन आर्मी डे ये बनाया जा रहा है। देखो बात करें दूसरे ऑप्शन की, 1 जनवरी को DRDO ये क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये मनाया जाता है। और ग्लोबल फैमिली डे ये भी मनाया जाता है। बात करें 10 जनवरी को तो इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। याद रखेगा 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। इंडियन आर्मी की बात करें, इंडियन आर्मी को जो स्टैब्लिश किया गया था कब किया गया था? 1 अप्रैल 1895 में। 1 अप्रैल 1895 में
1895, 1 अप्रैल 1895 को इस बॉडी का गठन किया गया था, इंडियन आर्मी का। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है? एम नरवाने। एम नरवाने का पूरा नाम क्या है? मनोज मुकुंद नरवाने। तो याद रखेगा, इंडियन आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो अभी हाल ही में साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन के क्षेत्र में भारत और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। बात करें यूएई की, इसकी जो कैपिटल है यह है अबू धाबी। अबू धाबी कैपिटल है। करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जयद अल नहयान। फिर से बोलता हूँ, खलीफा बिन जयद अल नहयान। ये बात करी हमने यूएई के बारे में। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तेलंगाना का नगर पालिका प्रशासन मंत्री कौन है? बताइए। देखो ये न्यूज में क्यों है, पहले ये समझते हैं। तेलंगाना के जो ये म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर हैं केटी रामाराव, इन्होंने 12 जनवरी को एक स्कीम लॉन्च की। स्कीम में क्या हुआ है? स्कीम में देखो, जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट है उसके अंदर फ्री ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई किया जाएगा। कब? कितना? 20,000 लीटर तक। मतलब इस पे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ये फ्री होगा। तो इसको लॉन्च किया है किन्होंने? केटी रामाराव, जो तेलंगाना के नगर पालिका प्रशासन मंत्री हैं। और इसमें 9 लाख फैमिली को इससे फायदा होगा। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नुब्रा घाटी किस राज्य में स्थित है? मतलब किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? न्यूज में क्यों है ये समझते हैं। देखो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन हुआ। कहां पर? लद्दाख के लेह में। और यहीं पर है ये नुब्रा वैली। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नुब्रा घाटी किस राज्य में स्थित है। या फिर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल ये कहां पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ लद्दाख के लेह में, नुब्रा वैली में। नुब्रा वैली जो लेह में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शहर 2016 से दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला परिपक्व तकनीकी परिस्थिति की तंत्र बनकर उभरा है? तो देखो ये उभरा है कौन? कर्नाटक का बेंगलोर। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब पहले स्थान पे बेंगलोर है, तो दूसरे पे क्या है? देखो पहले पे है बेंगलोर, दूसरे पे क्या है? लंदन। तीसरे पे कौन सा शहर है बताइए? देखो तीसरे पे है बर्लिन, चौथे पे है फ्रांस का पेरिस। ये टॉप 4 मोस्ट आप याद रखेगा, कभी कभी रैंकिंग पूछी जा सकती है। मतलब चारों को याद होना बहुत जरूरी है। इसमें हुआ क्या? लंदन की जो इंटरनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, इसके मेयर के द्वारा, लंदन और पार्टनर्स के द्वारा dealroom.co के डाटा के अनुसार ये पता लगाया जा सका कि बेंगलोर में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, ये 2016 में 1.3 बिलियन हुआ है, 1.3 बिलियन डॉलर। और अब 2020 में ये बढ़कर कितना हो गया है? ये हो गया है 7.2 बिलियन डॉलर। तो जो इसमें बढ़ोतरी हुई है ना, ये हुई है 5.4 टाइम्स की तकरीबन, ये आप कह सकते हैं। इसलिए ये बेंगलोर पहले नंबर पे रहा है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब एक क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। तालसारी समुद्र तट यानी तालसारी बीच ये किस राज्य में स्थित है? तो देखो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।